एवरीवन वेलकम बैक टू डेली एडिटोरियल एनालिसिस जो हम लोग डिस्कस करेंगे 22 जुलाई 2026 का। तो फर्स्ट हम लोग का जो न्यूज़ है वो है रिक्लेमिंग फुटपाथ्स टेकिंग सिटीज बैक फ्रॉम कार्स। ओके, तो ये आपका एडिटोरियल है जो आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। ठीक है, अगर हम लोग ओवरव्यू के बारे में बात करें तो सी जो एनालाइज कर रहे हैं एडिटोरियल वो है कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो जून का 2026 का जो जजमेंट है, अगर आप उसको अच्छे से देखोगे, ओके 26 का थोड़ा सा इसको पतला कर लेते हैं। 2026 का जजमेंट है, क्या रिकॉग्नाइज किया है सेफ एनरोचमेंट फ्री फुटपाथ्स एज पार्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स टू लाइफ एंड मोबिलिटी। सो इट आर्ग्यूज दैट वॉकेबिलिटी जो है इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल पब्लिक हेल्थ एंड अर्बन गवर्नेंस इशू amid rising lifestyle diseases and unsafe Indian cities। ठीक है, अगर हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल सिग्निफिकेंस के बारे में बात करें, सुप्रीम कोर्ट जो 2026 का हुआ था उसमें वॉकिंग ऑन डेजिग्नेटेड फुटपाथ्स इज प्रोटेक्टेड अंडर आर्टिकल 19(1)(b) एंड 21। ठीक है, इस आर्टिकल के अंदर ये आता है directed states or UTs, union territories, to frame policies and municipal guidelines for provision and maintenance of footpath। वॉकेबिलिटी के बारे में बात करें, इट इज लिंक विद कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, रोड सेफ्टी, इंक्लूसिव अर्बन प्लानिंग के अंदर आता है। फुटपाथ जो है इट हैज बिकम अ डेमोक्रेटिक इंडिकेटर वेदर सिटीज आर डिजाइन फॉर पीपल और व्हीकल्स। पब्लिक हेल्थ एंड सोशल इंपॉर्टेंस यहाँ पे आता है। इस पोस्टर को ध्यान से देखिए, वॉकिंग जो है इंडिया लो कॉस्ट हेल्थ रिवॉल्यूशन है। ठीक है, द इनएक्टिविटी क्राइसिस इन इंडिया कितना है, 49.4% ऑफ इंडियन एडल्ट्स आर फिजिकली इनएक्टिव। काफी खराब बात है ये। 74% के बारे में बात करें तो वो चिल्ड्रन है आर सफिशिएंटली एक्टिव, इनसफिशिएंटली एक्टिव। तो 74% चिल्ड्रन में देखने को मिलता है और जो 49.4 है वो एडल्ट में देखने को मिलता है। अगर हम लोग प्रिवेंटिव पावर ऑफ वॉकिंग के बारे में बात करें तो एवरीडे वॉकिंग आउट परफॉर्म्स जिम बेस्ड फिटनेस। ठीक है, तो दोनों के बीच में वर्सेस जो दिया है वॉकिंग वर्सेस जिम, ये दिखाता है वॉकिंग प्रिवेंट्स मेजर क्रॉनिक लाइफस्टाइल डिजीज एंड सेफ फुटपाथ इंप्रूव मेंटल हेल्थ एंड मोबिलिटी। तो ये सभी को पता है, तो ये पोस्टर को अच्छे से आप लोग पढ़ोगे। रोड सेफ्टी एंड अर्बन डिजाइन के बारे में बात करते हैं। पेडेस्ट्रियन जो फुटपाथ में वॉक करते हैं उनको पेडेस्ट्रियन कहते हैं। एंड टू व्हीलर जो राइडर्स होते हैं अकाउंट टू नियरली 2/3 ऑफ रोड फेटेलिटीज, एक्सीडेंट में आते हैं। जो कॉन्टिन्यूस जो हम लोग का शेडेड बैरियर फ्री व्हीलचेयर एक्सेसिबिलिटी फुटपाथ है शुड बिकम मैंडेटरी इन ऑल रोड प्रोजेक्ट्स, और वैसे भी हो नहीं रहा है। यूनिवर्सल जो डिजाइन है, प्रोटेक्टेड क्रॉसिंग्स है, एंड ट्री कवर है, बेंचेस है, लाइटिंग है एंड बस स्टॉप कनेक्टिविटी आर एसेंशियल। स्ट्रीट डिजाइन जो है शुड प्रायोरिटाइज पेडेस्ट्रियंस ओवर ऑटोमोबाइल मूवमेंट्स। अगर हम लोग गवर्नेंस एंड पॉलिसी रिफॉर्म्स के बारे में बात करें तो शिफ्ट फ्रॉम एंटी एनरोचमेंट ड्राइव्स आ रहा है टू प्लान्ड स्ट्रीट एलोकेशन फॉर पेडेस्ट्रियंस, वेंडर्स, पार्किंग्स एंड यूटिलिटीज। स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट कहां पे देखने को मिल रहा है हमें, अगेंस्ट footpath encroachments with transparent monitoring. Municipalities should publish annual walkability and audits and encroachment free footpath maps। ये होना चाहिए। ये क्या क्या रिफॉर्म्स होनी चाहिए इसके ऊपर बात हो रही है। इंटीग्रेट ट्रांसपोर्ट, पब्लिक हेल्थ एंड अर्बन डेवलपमेंट थ्रू नेशनल एक्टिव मोबिलिटी मिशन। तो यहाँ पे आपको जितने भी लॉज है, जितने भी रिफॉर्म्स है, इनके ऊपर याद रखना होगा। इसके बेसिस पे आप बोलोगे कि क्या क्या पॉलिसी रिफॉर्म्स और गवर्नेंस होनी चाहिए। अगर हम लोग सिटीजन पार्टिसिपेशन फॉर फ्यूचर के बारे में बात करें तो जो सिटीजन्स है शुड कॉन्शियसली अडॉप्ट वॉकिंग फॉर शॉर्ट डिस्टेंस ट्रिप्स, व्हीकल्स वगैरह मत लेके जाओ। RWA, स्कूल और वर्क प्लेसेस जो है शुड प्रमोट वॉकिंग ग्रुप्स एंड एक्टिव कम्यूटिंग। डॉक्टर्स जो है should prescribe walking while governments must provide safe infrastructure। Cities should evaluate by kilometers of safe walking infrastructure rather than flyovers। ठीक है, क्वेश्चंस क्या आ सकता है, ये 15 मार्क्स का है जो आपको करना है, और ये कुछ छोटे क्वेश्चंस है जो आपको रिकॉल करनी है। सेकेंड में जाते हैं, दैट इज कनाडा का है।
कनाडा इंडिया डिफेंस कोलैबोरेशन हो रहा है फॉर सिक्योर फ्यूचर, ये इसका आर्टिकल है, एडिटोरियल आपको पढ़ना है। ओवरव्यू के बारे में बात करी तो ये हाईलाइट क्या कर रहा है एडिटोरियल, द रिन्यू मोमेंटम ऑफ इंडिया कनाडा का जो रिलेशनशिप है following recent political engagement arguing that defense, critical minerals and advanced technology cooperation can transform bilateral partnership amid evolving geopolitical and security challenges। अगर हम लोग challenging strategic government के बारे में बात करें तो modern जो हम लोग का warfare है is increasingly shaped by drones, autonomous system, cyber capabilities and space technologies। Canada plans to raise defense spending to 5% GDP by 2035 तक होगा कनाडा में ये होना पड़ेगा और सिग्नलिंग अ मेजर स्ट्रेटेजिक शिफ्ट दिखने को मिल रहा है। इंडिया एंड कनाडा का अगर हम लोग रिकॉग्नाइज करें नीड का टू डिपेंड कोऑपरेशन अमिड एन इंक्रीजिंगली अनसर्टेन ग्लोबल सिक्योरिटी एनवायरनमेंट। बात करते हैं डिफेंस कोऑपरेशन इज व्यूड एज अ लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट रादर देन अ ट्रांसैक्शनल पार्टनरशिप। एक्सपांडिंग डिफेंस कोऑपरेशन के बारे में बात करते हैं। डिफेंस का जो डायलॉग है इंस्टीट्यूशनलाइज्ड बिटवीन बोथ कंट्रीज टू अलाइन स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटीज, ग्रेटर मिलिट्री टू मिलिट्री एंगेजमेंट थ्रू रिमपैक RIMPAC, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड एक्सरसाइज Talisman Sabr। And officer exchanges between India's National Defense College and Canadian Military Institution। क्रिएशन कहाँ पे हो रहा है ऑफ Canada's defense investment and agency जो है industrial strategy opens opportunities for co-development, subsystem manufacturing and defense supply chains में हो रहा है। टेक्नोलॉजी एंड इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉम्प्लीमेंट्री दिख रहा है बिटवीन कनाडा का जो एडवांस R&D इकोसिस्टम रिसर्च एंड डेवलपमेंट का एंड इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग स्केल। कोऑपरेशन कहाँ पे हो रहा है, एरिया कौन कौन सा है, एरोस्पेस, ड्रोन्स, सैटेलाइट टेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स एंड स्पेस एप्लीकेशंस। ओके, कनाडा का जो रेडरसैट है सैटेलाइट सिस्टम है कैन स्ट्रेंथन इंडिया का रीजनल कैपेबिलिटी एंड जॉइंट इनोवेशन हब्स जो है एंड हाई एंड मैन्युफैक्चरिंग कैन एनहेंस डिफेंस सेल्फ रिलायंस। क्रिटिकल मिनरल्स एंड इकोनॉमिक सिक्योरिटी के बारे में बात करते हैं। क्रिटिकल मिनरल्स जो है यार सेंट्रल टू डिफेंस प्रोडक्शन, क्लीन टेक्नोलॉजी एंड इकोनॉमिक रेजिलियंस। कनाडा का जो प्रोसेस 31 क्रिटिकल मिनरल्स होते हैं इंक्लूडिंग कोबाल्ट, लिथियम, यूरेनियम एंड रेयर अर्थ एलिमेंट्स उनको मिलता है। तो कनाडा का जो सेकेंड लार्जेस्ट यूरेनियम प्रोड्यूसर है, ये आपको याद रखना है, होल्ड्स द थर्ड लार्जेस्ट यूरेनियम रिजर्व एंड अकाउंट्स टू अराउंड 24% ऑफ ग्लोबल यूरेनियम प्रोडक्शन। तो इंडिया और कनाडा का अगर दोस्ती हो जाए तो इंडिया का काफी फायदा होने वाला है। इसकी वजह से जो जो कनाडा इंडिया का मेमोरेंडम है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU ऑन क्रिटिकल मिनरल्स वैल्यू चेन जो 2026 में हुआ, सीक्स रेजिलियंट एंड डाइवर्सिफाइड सप्लाई चेन। ये मैं मिटा देती हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखा पाए। ये जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो MOU, ओके। फ्यूचर का देखते हैं, जो हमारा ट्रस्टेड सप्लाई चेन्स है जो बना गया है फॉर डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग एंड स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी से बनाना पड़ेगा। एक्सपांड कोलैबोरेशन इन इनोवेशन, इन्वेस्टमेंट एंड इंडस्ट्रियल पार्टनरशिप। प्रोमोट सिविल जो स्पेस कोऑपरेशन है एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, और लेवरेज करना पड़ेगा शेयर डेमोक्रेटिक वैल्यूज को, हिस्टोरिकल टाइज को टू डेवलप अ ड्यूरेबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। ये हम लोग का स्ट्रेटेजीज में आएगा, ये आएंगे स्ट्रेटेजीज में। तो अगर UPSC में क्वेश्चन आया, APSC में या कोई भी एग्जाम में, तो आपको ये 4 पॉइंट्स इलेबोरेट करना पड़ेगा। क्वेश्चंस के बारे में बात करें तो ये आपका मेंस का क्वेश्चन है 15 मार्क्स का, जो आपको प्रैक्टिस करने हैं, और ये कुछ छोटे क्वेश्चंस है जो वाइवा में बहुत पूछे जाते हैं। तो ये तीनों काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू।